साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों इरफान अंसारी यानी कि स्वास्थ्य मंत्री आजकल बिल्कुल बुस्टअप दिख रहे हैं। गजब का कॉन्फिडेंस है दोस्तों। आजकल नए नए विधायकों को पाठ पढ़ा रहे हैं, कह रहे कि क्लास लेनी होगी आपको पता ही नहीं है सदन में कैसे आचरण करना चाहिए। अब नाम तो उन्होंने नहीं लिया दोस्तों, नए नए विधायक, लेकिन किस नए विधायक की चर्चा आजकल ज्यादा होती है, कौन स्टार बना हुआ नया विधायक आपको पता है। मैं भी नाम नहीं लेता हूं, आप खुद समझ लीजिए कौन नया विधायक स्टार है। हालांकि सवाल जो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था वो प्रदीप प्रसाद को लेकर पूछा था। वो भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग से विधायक है। और जब बात भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी पर ही अटैकिंग मूड में है इरफान अंसारी, और अपने जो सखा हैं यार हैं बिटवीन द लाइन हमला तो उन्हीं पर है। जैसे भानु प्रताप शाही बहुत बोलते हैं आजकल, रोज लाइव आते हैं और सीधे लठ जड़ने के मूड में होते हैं वो इरफान अंसारी के पीठ पर। तो इरफान अंसारी को भी मौका मिल गया। सत्र के अंतिम दिन जब मीडिया से रूबरू हुए तो हमला बोला। अब क्या हमला बोला मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। कई बातें उन्होंने खोली इरफान अंसारी ने, और एक दिवंगत टीचर के परिजन को 1 करोड़ रुपया की राशि भी दी इरफान अंसारी ने। यानी कि हेमंत सरकार की तरफ से बड़ा खुश, बड़ा हर्षित, आनंदित दिखलाई दिए। और उस परिवार की महिला भी साथ में थी, बच्चे भी साथ में थे, एक टीचर थे, उनकी मौत हो गई। लेकिन ये बड़ी खबर है, अब बड़ी बात है, 1 करोड़ राशि देना बड़ी बात है। सहायता राशि कहिए, मुआवजा राशि कहिए, ये। और जो भाजपा पर अटैक किया, फिर नगड़ी वाला मामला भी उठा, सिर्फ नगड़ी नहीं, सारे आदिवासी मामले के बारे में उन्होंने कहा। और फिर कहा कि कौन है जो आदिवासियों की जमीन लूटता है, किसने अटलिकाएं खड़ी कर ली है आदिवासियों की जमीन पर। और रिम्स पर भी बोले कि भैया रिम्स की यही तो हम चाहते हैं कि रिम्स सुधरे और दूसरी जगह शिफ्ट हो, बड़ी इमारत हो, बड़ा भवन हो, ज्यादा बेड हो, ज्यादा सुविधाएं हो, ज्यादा अत्याधुनिक उपकरण हो वहां पर, यही तो हम चाहते हैं। तो आप करने ही नहीं देना चाहते हैं, ये बात उन्होंने बताई। अब चलिए आपको सिलसिलेवार दोस्तों हम बताते हैं। पहले ये क्लिप सुनिए कि जब उन्हीं के जामताड़ा के स्कूल के टीचर की मौत हुई, उसके बाद इरफान अंसारी की बदौलत उस टीचर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस संबंध में क्या कहा इरफान अंसारी ने और दिवंगत की पत्नी उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का बड़ा दिल देखिए आप। राज्य बने 24 साल हो गया, लेकिन 20 साल यहां भाजपा ने शासन किया। कभी भी आदिवासियों के प्रति उनकी चिंता नहीं रही। कभी भी कोई मुसीबत हो आदिवासियों का तो उनका भाजपा ने मजाक उड़ाया। कोई एक्सीडेंट हो, कोई आपदा से कोई लॉस हो जाए, कभी भी भाजपा ने उन परिवारों का आंसू नहीं पहुंचा। आज हमारी सरकार, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं, जामताड़ा से राष्ट्रपति अवार्डेड टीचर जो प्राचार्य थे जेबीसी हाई स्कूल में, उनका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। इलाज के क्रम में उनकी जान चली गई। हम लोगों ने काफी प्रयास किया और उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि सर ये आदिवासी परिवार है और इनका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। इनके हस्बैंड जो हमारे साथ खड़ी हैं, इतने अच्छे शिक्षक थे, वो शालीन व्यक्ति थे, और हमने आग्रह किया था कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो नौकरी तो अनुकंपा पे मिल जाएगा इनके बेटे को, लेकिन और क्या कर सकते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 करोड़ रुपया की राशि
आज हम लोगों ने उनकी पत्नी को देने का काम किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मैं कहना चाहता हूं। हमारी सरकार, एक एक जनता के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि जामताड़ा की महिला, जामताड़ा के शिक्षक जिनका निधन हुआ, उनकी जान तो हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन एक भरोसा दिलाने का काम हम लोगों ने किया है और 1 करोड़ रुपया की राशि आज हम लोग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे काफी हृदय से खुशी हो रही है। मैं जामताड़ा ही नहीं, झारखंड की एक एक जनता की ओर से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को हृदय से हम साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारी जो बहन है, ये भी पार्वती, क्या नाम है पूरा, पार्वती हंसदा, ये भी मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद दे रही है। मुझे, मैं अपना नाम नहीं लूंगा, चलिए बता दिए। 3 लोगों को, जी 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 जी, 3 परिवार बता दिए। ये मैं सुशील मरांडी। आदिवासी बोलिए ना, चलिए सब आदिवासी सीखिएगा। आदिवासी नहीं नहीं, झारखंड में रहना, आदिवासी बोलना होगा। चलिए बोलिए। रोड में चीमेंदा हो, चीमेंदा रोड में। हाँ बोलिए। हाँ, इन दो सुशील मरांडी रेन ओड़ा हड़ मुख्यमंत्री जी दो मरे तरफ से अड़ी मड़ा रकम नाम किदा, उना रिया ते अड़ी खुशी बोले हिनातिया और अड़ी अड़ी सरहाव की उन्हीं प्रति। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ हाँ तीनों कुमता है, इसी कुमता एक। हाँ 1 करोड़ बोला। 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। और जामताड़ा मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री हम लोग के हैं, उनको भी मैं बहुत मैंने इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मैंने हम लोग के लिए खड़े हुए और हमको मैंने कि इतना बड़ा हम राशि जो हमको मिला अभी, उनको इनके तरफ से बहुत बहुत मैंने ज्यादा ही मैंने बहुत अधिक इनसे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, पहली बार कैमरा को फेस कर रहे हैं। नहीं ठीक है। देखिए ये खुशी की आंसू है, देखिए ये हंस रही है, यही हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासी हंसता रहे। चलिए धन्यवाद, सलाम जोहार। अब सुनिए साथियों रिम्स के बारे में। रिम्स 2 कैसा होगा, क्या होगा, और फिर ये जो रिम्स 1 है, यानी क्या घोषित रिम्स 1, इसका क्या होगा, इसके बारे में इरफान अंसारी क्या बोलते हैं। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जब आप मजबूती से कोई प्रयास करेंगे तो जो लोग, जो विधायक डिमांड कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर वो जनता के प्रति समर्पित है, संवेदनशील है। और जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जनता उसको माफ नहीं करेगी। अगर उनको पता ही नहीं होता है कि जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, जो लोग सिम्स का विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि इन लोगों ने कभी मरीज का इलाज कराया ही नहीं। इन लोगों ने, इनके कभी मरीजों के प्रति संवेदना रही नहीं होगी, कभी किसी मरीज को एडमिट कराया ही नहीं होगा इन लोगों ने। मैं तो वैसे लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप आइए और चलिए रिम्स, चलिए कोई भी हॉस्पिटल चलिए ना मेरे साथ, देखिए क्या हाल है वहां। आज कहते हैं रिम्स का ये हाल है, रिम्स बद हाल है, तो रिम्स ठीक कैसे करूंगा भाई? मैं नया बनेगा उसके बाद शिफ्ट करेगा मरीज वहां, तब ना ठीक होगा। लोड ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है। झारखंड रिम्स का जो लोड है, न केवल झारखंड का बल्कि दूसरे राज्यों का पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उन लोगों को लगता नहीं झारखंड का इलाज ठीक हो रहा है, रिम्स का इलाज ठीक हो रहा है, यहाँ अच्छे डॉक्टर है। तो लोड ज्यादा है और खामियां निकालते हैं, और जिस खामियों को दूर करना चाहता हूं तो नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। जो मैं पहले कह रहा था, जो पहले कहा था, या लगातार कहता रहा हूं कि भैया पहले रिम्स 1 जो है, ये रिम्स है, उसे सुधार लीजिए, तब रिम्स 2 बनाइए। लेकिन राज पर्दा आज कल खोल दिया इरफान अंसारी ने। कहा कि हम तो यही चाहते हैं, हम तो रिम्स को ही शिफ्ट करना चाहते हैं वहां रिम्स 2 में, यानी कि नया भवन, नया सब कुछ, आलीशान, अत्याधुनिक, यही तो चाहते हैं इरफान अंसारी, यही उन्होंने कहा है। अब बोले हैं, अब बात पर कायम रहे और ऐसा ही हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आई कि भैया आदिवासी की जमीन और अपने पुराने यारों को जो हमला बोला उन्होंने, भानु प्रताप शाही हो, रणधीर सिंह हो, हालांकि नाम लिया बाबूलाल मरांडी का,
चंपई सोरेन का भी नाम लिया। बोले मैं चंपईदार से मिला। सुनिए क्या मिले तो क्या बोले चंपईदार को और क्या कहा। सीधे सीधे संघ भाजपा पर हमला बोला और कहा कि इनके यहां कार्यालय हैं, आदिवासियों की जमीन पर कार्यालय है। और कैसे हत्याई गई ये जमीन रघुवर दास के टेन्योर में। सुनिए आप। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, क्या किया आपने? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? आप पहले मुख्यमंत्री थे, पैसा ज्यादा था, आप राज्य को संवार सकते थे। एक रिम्स क्या 5-6 रिम्स बना सकते थे, कई मेडिकल कॉलेज बना सकते थे, आपने नहीं बनाया और अब आपको खामियां नजर आ रही है। आज हम चंपईदार से मिले तो चंपईदार बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, ये फांसा मत बोलिए। और क्या कर रहे हैं दादा आप? बोले नहीं हम गए नहीं, हम नहीं गए। हम लोग गए नहीं तो बोले मीडिया में नहीं गए। ये क्या हो रहा है? अब हम हमारे आदिवासी लोग क्या दिखा रहे हैं आप? बड़ा हितैषी हैं क्या आप लोग? झारखंड आदिवासियों के लिए लिया गया है, इतना बड़ा झारखंड है, छोटा सा में अगर हम रिम्स बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, दिक्कत क्या हो रहा है? तो बोले नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छोड़ो। तो ये हाल है इन लोगों का, बताइए। चंपईदाही तो जनता की अदालत लगा रहे हैं वहाँ पर। 1 से 1.5 लाख लोग जो है वहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे अक्टूबर में। इनके पास तो मुद्दा नहीं है ना, मैंने कहा ना, मुद्दे का अभाव है। और रिम्स आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से बन रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैंने छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री जी के विवेक पर छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। और अगर लगेगा कि नहीं आदिवासी का बहुत अहित कर रहा है कोई, तो नहीं बनेगा रिम्स। और क्या है, मैं तो उनका हित नहीं करूंगा, नेतागिरी करने का तो मौका नहीं दूंगा नहीं लोग को। आदिवासियों की जमीन में आरएसएस का कार्यालय, आदिवासी के जमीन में भाजपा का कार्यालय, बंदूक के नोक पर जामताड़ा में वहां आदिवासी का जमीन आज भी वो महिलावार होती है, बच्चों के साथ वहीं खड़ी रहती है। रघुवर दास के समय में बंदूक के नोक पर उसको खाली करा दिया, जमीन छीन लिया और भाजपा का कार्यालय बना दिया। और आज जब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं तो आप नकली हितैषी बन रहे हैं क्या? इसका जवाब तो देना होगा, जनता को हिसाब देना होगा। मैं तो आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट। सुना साथियों, सीधे हमला बोला ना, बंदूक की नोक पर आदिवासियों की जमीन भाजपा के कार्यालय के लिए हथियाई गई। ये हमला है। अब देखिए रणधीर सिंह, बाबूलाल मरांडी क्या बोलते हैं, चंपई सोरेन क्या बोलते हैं, अब भानु प्रताप शाही का क्या बयान आता है, ये देखने की बात होगी। और अब ये सुनिए पाठ पढ़ाने की बात, जब एक सवाल किया एक महिला पत्रकार ने। सर, नए जो विधायक हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की वजह से काम नहीं हो पा रहा क्योंकि फंड नहीं। नए विधायक कौन? प्रदीप प्रसाद हजारीबाग के, वो भी बोल रहे हैं। अब देखिए, नए विधायकों को एक पाठशाला की आवश्यकता है और मैं तो आग्रह करूंगा हमारे स्पीकर महोदय से कि जो नए विधायक हैं उनको कम से कम नियमावली पढ़ाया जाए, एक पाठशाला का आयोजन कराया जाए और उनको बताया जाए कि विधायकी क्या होती है, विधायकी गरिमा क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, सदन में कैसा आचरण होना चाहिए, सदन में कैसा क्वेश्चन करना चाहिए, सदन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो एक आवश्यक है, हमको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है, एक पाठशाला का आयोजन होना चाहिए। आपने सारी बातें सुनी साथियों, एक डिस्क्लेमर है, वो ये है हम लोग की छोटी सी टीम है, ये सारी रिकॉर्डिंग जो है कल की है, कल अंतिम दिन था सत्र का, लेकिन हम ये वीडियो आपको नहीं बता सके थे, तो आज हम ये आपके साथ साझा कर रहे हैं साथियों, इसके लिए क्षमा करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।